जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का महत्व। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पूजन विधि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भगवान में श्रद्धा रखने वाले सभी भक्तजनों को करना चाहिए। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। श्री कृष्ण भगवान की माता का नाम देवकी व पिता का नाम वासुदेव है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसी को जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। जन्माष्टमी का व्रत करने से गुणवान संतान, आरोग्य, धन धान्य, सुख संपत्ति, सद्गुण, दीर्घायु और सातों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पूजन विधि। जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व व्रत का नियम ग्रहण करें। जन्माष्टमी के दिन दोपहर को स्नानादि से निर्वित होकर नवीन वस्त्र धारण कर भगवान श्री कृष्ण के लिए एक गर्भगृह सूतिका गृह बनाएं। उसको फूलों, मालाओं, रंगोली से सजाएं। द्वार रक्षा के लिए खड़ग रखें। दीवारों पर स्वास्तिक के निशान बनाएं। रंगोली से सजाएं। सूतिका गृह में भगवान कृष्ण सहित देवकी माता की प्रतिमा स्थापित करें। एक पालने में भगवान के बाल रूप की प्रतिमा स्थापित करें। सूतिका गृह को भव्य मंदिर के समान सजाएं। पंचामृत व केले का प्रसाद बनाएं। अर्धरात्रि में भगवान का जन्म कराएं। मंत्रोच्चार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गोविंदाय नमो के साथ भगवान के बाल रूप को पंचामृत से स्नान कराएं। नई पोशाक पहनाएं। धूप दीप से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। परिवार सहित आरती गाएं व परिवारजनों, भक्तजनों को पंचामृत और पंजीरी व केले का प्रसाद वितरण करें। भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करें। भगवान श्री कृष्ण की आरती गाएं। भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाएं। श्री कृष्ण जन्म कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था, तब मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी शुभ घड़ी को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण के अनुसार ययाति वंश के राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के 5 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कंस था। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। कंस उग्रसेन को जेल में डालकर स्वयं राजा बन गए। इधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के रूप में हुआ। कंस देवकी को बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा कराने के लिए रथ से जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को इतने स्नेह के साथ विदा करने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी होते ही कंस देवकी को मारने को तैयार हुआ। वैसे ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी सैनिक वसुदेव जी का साथ देने को तैयार हो गए, पर वसुदेव जी युद्ध नहीं चाहते थे। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है, मैं तुम्हें 8वीं संतान सौंप दूंगा। वसुदेव जी सत्यवादी थे। उन्होंने अपने जीवन में कदापि झूठ नहीं बोला था। कंस ने वसुदेव जी की बात मानकर दोनों को बंदी बना लिया और पहरेदार बिठा दिए। कंस ने देवकी की सभी संतानों को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे ही देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, कंस ने उसे जमीन पर पटक कर मार डाला। इसी प्रकार देवकी के 7 संतानों को मार डाला। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ और जन्म लेते ही जेल में प्रकाश फैल गया और आकाशवाणी हुई कि
हे वसुदेव, इस बालक को तुम गोकुल में छोड़ आओ। वहाँ बाबा नंद के यहाँ कन्या जन्म हुआ है, उसको यहाँ लाओ। तभी सभी पहरेदार सो गए। वसुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए, जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल दिए। रास्ते में यमुना नदी को पार करना था। भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर वसुदेव जी जैसे ही यमुना नदी को पार करने लगे, वैसे ही पानी का वेग बढ़ने लगा। यमुना नदी श्री कृष्ण भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर बढ़ने लगी। श्री कृष्ण ने अपना चरण आगे बढ़ाया और यमुना माँ नदी ने को छू लिया और यमुना नदी शांत हो गई। वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ गए। बालक कृष्ण को माँ यशोदा के बगल में सुलाकर उसको स्नेह कर कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई, पहरेदार उठ गए। कन्या के रोने की आवाज़ आई। कंस को सूचना दी गई। कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा। तभी कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने का बहुत प्रयास किया। श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से, अलौकिक लीलाओं से सभी दैत्यों को मार डाला। अंत में कंस का वध कर उग्रसेन को राजा बनाया। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।